आज एक महिला के इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में जिस व्यक्ति ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है वो कोई मामूली आदमी नहीं होता है। वो ब्रिटिश एयरवेज में पायलट के तौर पर कार्य करता है। उसका नाम एलेक्स होता है और एलेक्स आज भारत की एक महिला होती हैं जिनका नाम अदिति चोपड़ा होता है, उनको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब जैसे ही अदिति चोपड़ा उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखती हैं तो देखने के बाद वो उसे एक्सेप्ट करती हैं और एक्सेप्ट करने के बाद दोनों लोगों में एक दूसरे से बातचीत का एक दौर शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एक बातचीत का दौर शुरू होता है कुछ इस तरीके से लगा होता है कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार बातचीत करने से एक मोहब्बत वाला लगाव हो जाता है। और इस तरीके से क्योंकि वो बेहद पढ़ा लिखा आदमी था और ये भी बेहद पढ़ी लिखी महिला थी, तो जब वो इंग्लिश में चैट करता था तो इस महिला को बहुत मजा आता था। इन्हें लगता था कि वाकई में कितना अच्छा बात है, अगर दोस्त मिले तो ऐसा मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद शॉकिंग कहानी होगी, क्योंकि जब इसे आप सुनेंगे तो खुद आप अपने आप पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आप सोच नहीं पाएंगे कि आखिर इस देश में ऐसा भी हो सकता है क्या। तो कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल जब आदमी घर में अकेला बैठा होता है, उससे कोई बातचीत करने के लिए नहीं होता है, तो उसे अगर इस जमाने में किसी चीज का सहारा मिलता है तो वो मोबाइल का सहारा मिलता है। वो मोबाइल को ही पन्ने दर पन्ने पलटता रहता है, मोबाइल पर ही वो कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन अपने आस पड़ोस अगल बगल कहीं बातचीत नहीं करता है, किसी को ज्यादा समय नहीं देना चाहता है, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल का प्रयोग करता है। और लोगों को ऐसा लगता भी है कि मोबाइल सबसे बेस्ट है और इसे प्रयोग करने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मोबाइल कभी कभी ऐसा खतरनाक काम करवाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ठीक इसी टाइप का एक जो काम होता है एक महिला के साथ, उस महिला ने भी नहीं सोचा था कि इस मोबाइल के जरिए उसको 2 करोड़ रुपए कोई व्यक्ति ले लेगा। कैसे ले लेगा ये पूरी कहानी सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब उस दोस्त से अदिति की फ्रेंडशिप हो जाती है तो अदिति उससे बातचीत करती है, लेकिन वो बार बार एक बात कहता है कि देखो मैं ब्रिटिश एयरवेज में पायलट हूँ, तो मुझे इस तरीके का हमेशा समय नहीं रहता है कि मैं आपसे चैट करूं, मैं आपसे बात करूं। एक काम करो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो और उसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे चैट किया करना। वो कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर ही दे दो। अब व्हाट्सएप नंबर आ जाता है, ये दोनों एक दूसरे से चैट करते रहते हैं और देखते ही देखते अदिति को उस पायलट से प्यार हो जाता है। अब यहाँ चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, अदिति की उम्र लगभग 61 सालों के आसपास होती है, जबकि उस पायलट की उम्र 22 से 24 साल के आसपास होती है। अब दोनों को एक दूसरे से जब प्यार हो जाता है तो एक सोचने वाला विषय होता है कि अपने उम्र के 2 गुने नहीं 3 गुने उम्र की महिला से कोई पायलट क्यों प्यार करेगा। लेकिन प्यार तो प्यार है। वो कहते हैं ना कि जब दिल लग गया गदही से तो परी क्या चीज है, प्यार हो ही जाता है। अब प्यार इस कदर उस पायलट और इस अदिति चोपड़ा के बीच में शुरू हो जाता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। उस पायलट ने पूरे 1 करोड़ रुपए के आसपास की सामान अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मासूका अदिति के लिए वहां से यानी यूएस से भेज देता है। अब वो जैसे ही भेजता है तो उस महिला को बताता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो पहले तो अदिति मना करती है कि नहीं, मुझे गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। लेकिन वो बार बार समझाता है कि देखो तुम्हें गिफ्ट से कोई दिक्कत नहीं होगी और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए मैं स्पेशल भेज रहा हूँ और तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि तुम एक छोटा सा गिफ्ट ले लोगी तो क्या हो जाएगा। तो वो कहती अदिति कि देखो मेरे लिए बहुत महंगा कुछ मत भेजना, बिल्कुल कम से कम जो है जो भी सामान होगा बिल्कुल कम से कम मेरे लिए तुम भेज देना। अब बातचीत तय हो जाती है, वो वहां से पार्सल भेज देता है
और वो पार्सल जैसे ही ब्रिटिश से मुंबई के कोर्ट पर आ जाता है तो कोर्ट से कॉल आता है और पूछा जाता है कि जी आप अदिति चोपड़ा जी बात कर रही हैं। तो कहती हैं कि जी मैं बात कर रही हूँ, बताइए क्या बात है। तो वो कहता है कि आपका एक कोई पार्सल आया है ब्रिटिश से और उस पार्सल को आपको डिलीवर्ड करना है, लेकिन शिपिंग चार्ज आपको देनी पड़ेगी क्योंकि उधर से शिपिंग चार्ज नहीं दिया गया है और इस शिपिंग चार्ज की कीमत है 35,000 रुपए। अब जैसे ही अदिति इस बात को सुनती है कि 35,000 रुपए शिपिंग चार्ज, तो कहती है कि इतना महंगा शिपिंग चार्ज देना है, जो आपके सामान का वेट है वो भी तो कम नहीं है, इतना ज्यादा आप पता नहीं क्या मंगवाई हैं कि जिस किसी ने भेजा है उसको एक वेट की लिमिट रखनी चाहिए, इसलिए उसने शिप से भेजा है। अब कहती हैं कि ठीक है, वो अपना उधर से अकाउंट नंबर जो सरकारी होता है वो देता है, उसमें पैसे पड़ जाते हैं। अब वो उस जगह से निकलता है और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आता है। क्योंकि ये महिला हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली होती हैं, तो दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर वो सामान आता है और यहाँ से अब उस महिला के घर वो डिलीवर होना था। तो जैसे ही यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक फोन जाता है उस महिला के पास, जी आप अदिति चोपड़ा बोल रही हैं। वो कहती कि जी मैं बोल रहा हूँ, बताइए। तो कहता है कि आपके लिए एक सामान आया है, क्या आपने मंगवाया, इसमें इतना वजन सामान क्यों है और इसे संदिग्धता लग रही है, इसलिए इसे खोल के देखना पड़ेगा। तो कहती कि ठीक है खोल के देख लीजिए, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। फिर वो जैसे ही कहता है मुझे खोल के देखना पड़ेगा, तो अदिति सीधे अपने उस जो उसका बॉयफ्रेंड होता है एलेक्स, उसको फोन करके पूछती है, अरे यार तुमने ऐसा कौन सा चीज भेज दिया है कि हर जगह से मुझे फोन आ रहा है, बदले में उसकी अब जांच भी हो रही है, उसमें क्या क्या तुमने भेजा है। तो कहता है कि माय डार्लिंग, जो भी मैंने भेजा है तुम्हें अभी वो खुद कॉल करके बता देगा। अब जैसे ही फोन कट जाता, फिर एयरपोर्ट से फोन आता है उनके पास कि इसमें 7 आईफोन, 4-5 महंगी महंगी घड़ियां और कुछ एंटीक पीसेस के सामान और तकरीबन इसमें $1,000 रखे गए हैं। और ये टोटल सामान की जो कॉस्टिंग है वो कम से कम 70-80 लाख रुपए की है। जैसे ही ये महिला सुनती है कि 80 लाख रुपए का गिफ्ट उसने भेजा है तो ये चौंक जाती हैं, ये सोच में पड़ जाती हैं कि इतना महंगा गिफ्ट। फिर वो अचानक से एलेक्स के पास फोन करती हैं और कहती हैं कि क्या जरूरत थी इतने महंगे गिफ्ट भेजने की तुमको, मुझे तो 80 लाख रुपए की जरूरत क्या है, मेरे पास तो पैसे खुद ही हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये मेरे लिए छोटा सा तोहफा है, क्योंकि आपके यहाँ हमारे पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि $1 की कीमत आजकल तो तकरीबन 84-85 रुपए के आसपास है, तो इसलिए उसने इस तरीके की चीजें भेजी। अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जांच पड़ताल का विषय बन जाता है कि किसी व्यक्ति ने इतना इतना सामान किसी महिला को क्यों भेजा है और इसकी पूरी जांच पड़ताल होने लगती है। वो कहते हैं कि देखिए, बिना पूरी जांच पड़ताल किए ये सामान हम आपको दे नहीं सकते हैं, और अगर आप चाहती हैं कि ये पैसे रुपयों में कन्वर्ट हो जाए तो सबसे पहले आपको कुछ पैसे देने होंगे, और वो पैसे होते हैं 1 लाख रुपए। वो सोचती हैं कि 1 लाख देने से 80 लाख का सामान तो मिल रहा है, फिर दिक्कत क्या है। वो 1 लाख रुपए फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो वो अकाउंट बताता है उसमें डाला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, दूसरा अकाउंट था उसमें 95,000 डालिए। फिर उसमें भी ये महिला खुशी खुशी 95,000 डालती हैं और बेहद हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, प्रसन्नचित हो जाती हैं कि वाह किसी ने भेजा, इतना ताबड़तोड़ सामान भेजा। अभी ये मुश्किलें उनके लिए कितनी बढ़ने वाली थी उन्हें नहीं पता था। अब जैसे ही ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कहा जाता है कि ये सामान आपके घर के लिए डिलीवर्ड हुआ, कि तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, और वो संयुक्त राष्ट्र आतंकी संगठन की सुरक्षा गतिविधियों को लेकर एक मैसेज होता है। वो जैसे ही मैसेज आता है तो इनके पास FBI से कॉल आती है और कहा जाता है कि आपका ब्रिटिश में किससे संपर्क है, वो एक आतंकवादी है और आपने आतंकवादी से कुछ गिफ्ट लिया है, कुछ सामान लिया है। इस पर ये बेहद डर जाती हैं, चौंक जाती है और कहती कि नहीं, मेरा उस गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। अचानक से उस फोन को कट कर दिया और एलेक्स के पास ये बार बार फोन करना चाहती हैं, लेकिन अब उसका मोबाइल बंद जा रहा था, उसके नंबर पर रिंग ही नहीं जा रही थी।
अब ये हैरान परेशान हो जाती हैं। कुछ देर बाद भारत के सीबीआई से भी उनके नंबर पर फोन चला जाता है। अब तो वो महिला बिल्कुल डर जाती हैं कि मैंने ये गिफ्ट लेके जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी। और इसके बाद उनसे डिमांड होती है पैसों की, और ये पैसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, कभी 7 लाख, यहाँ तक कि वो लोग इस कदर इनके ऊपर निगरानी रखते हैं कि इनके घर के आसपास की सारी गतिविधियां उन्हें बता दिया जाता है, हर चीज उन्हें बता दिया जाता है। उसके बाद ये पूरी तरीके से ब्लैकमेल हो जाती हैं। इस पूरे मामले से निकलने के लिए इनको अपना एक प्लॉट बेचना पड़ता है। तकरीबन 70-80 लाख रुपए के गहने मुथूट फाइनेंस, एक फाइनेंस कंपनी है, उसमें रखना पड़ता है। और इस तरीके से सब कुछ करने के बाद वो जब 1,95,00,000 रुपए उन लोगों को ट्रांसफर करती हैं ताकि मेरी जान बच पाए, लेकिन उनसे गलती ये हो जाती है कि वो अपने बेटे के ज्वाइंट अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफर कर देती हैं। उनके बेटे को ये बात पता चल जाती है। फिर वो बोलता है कि माँ, तुमने इतने पैसे किसको भेजे हैं? जब माँ ने ये पूरी कहानी अपने बेटे को बताई तो बेटा बेहद चौंक जाता है और इस पूरे मामले की कंप्लेन जाकर साइबर क्राइम में करता है। तो पता चलता है कि ये तो साइबर ठगों का एक पूरा जाल था। ना कोई ब्रिटिश आर्मी का पायलट था, ना कोई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कॉल गई थी, और ना ही कोई पोर्ट से कॉल आई थी आपको। ये सब कुछ फर्जी था और सब कुछ कुरचित तरीके से करके आपसे इतने पैसे ठग लिए गए। अब जैसे ही वो महिला ये पूरी बात सुनती हैं, उनका तो मानो हृदय गति ही रुक जाएगा। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती। तो दोस्तों, ये है आधुनिकता के दौर में लूटे जाने वाले नए तौर तरीकों की पूरी कहानी, जिसे आपने सुनी। और इस तरीके से हम अपनों से नहीं मिलकर गैरों को अपना मानकर किस प्रकार लूट जाते हैं, इसकी आपने पूरी कहानी सुनी। तो दोस्तों, ये थी आज की जुर्म की वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।